स्टूडेंट्स, वेलकम टू उत्तराखंड अचीवर। तो जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है एवीएस में वो है सीखने सिखाने की विविध विधियाँ। जो मतलब हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनमें कौन कौन से तरीके हैं उसमें देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं पर्यावरण विज्ञान होता है क्या है। जैसे हमने लास्ट क्लास में भी सबसे पहले वही जाना था कि जो पर्यावरण विज्ञान है उसमें हम क्या करते हैं। स्पेशली हमारे पास वो दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, परिधन, आवरण। तो जो परि मतलब होता है कि आपके चारों ओर, और आवरण मतलब होता है सराउंडिंग, कि आपके चारों ओर क्या चीज़ें हैं, किस चीज़ से आप घिरे हुए हो। तो वो हमारे पास होता है पर्यावरण। इसको देखते हैं क्या है। पर्यावरण विज्ञान एक बहुविषयक दृष्टिकोण है जो कि अपने आप में बहुत सारे विषयों का समावेशन करता है, जैसे रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान आदि। जैसे हमने जाना था ये क्या है, इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है। मतलब इसमें क्या क्या आएगा, आपका इन्वायरमेंट तो आएगा ही आएगा, साथ में हमारे पास साइंस भी आती है इसके अंदर, साथ में सोशल साइंस भी आती है। तो ये क्या है, इंटीग्रेटेड है हमारे पास, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोचेस से हम इसको यूज़ करते हैं पढ़ाने के लिए। इसके बाद आपके पास अब विविध विधियाँ मतलब क्या होता है। विधियाँ हुई क्या चीज़ आपके पास, आप कक्षा में जाके किस किस तरीके से अपना कंटेंट बच्चों को दे रहे हो, कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिसके जरिए आप अपने कंटेंट बच्चों को दे रहे हो। वो विभिन्न तरीके हैं बच्चों को सिखाने के पर्यावरण विज्ञान को। उसमें हैं, इसको आप देख लेना। इसके हम सीधे लक्ष्य उनके वो जानते हैं कि कौन कौन सी विधियाँ हैं वो। सबसे पहले हमारे पास है व्याख्यान विधि। तो व्याख्यान विधि में क्या करते हैं, ये थोड़ा सा बड़े बच्चों के लिए हम यूज़ करते हैं लेक्चर मेथड, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड, ठीक है। लेक्चर मेथड में क्या करते हैं, टीचर आगे से जाते हैं, अपना कंटेंट बच्चों को बताते हैं, वो हमारे पास लेक्चर मेथड। नेक्स्ट है हमारे पास प्रदर्शन विधि। जब आप कोई चीज़ लाते हो कक्षा में, उसको बच्चों को सामने दिखाते हो, जैसे कोई एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, आगे से बच्चों को दिखा रहे हो। इसके बाद करके सीखना। अब जैसे कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, खुद ही कर रहे हो। तो यहाँ पर प्रदर्शन में आप क्या कर रहे थे, खुद ही कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या करोगे, आप बच्चों को वो सारा सामान दोगे और बच्चे उसको खुद कर रहे होंगे, कुछ नया कुछ इन्वेंट कर रहे होंगे। तो एनसीएफ 2005 भी यही बात कहता है, हमको बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना चाहिए करके सीखने का। इसके बाद हमारे पास आता है वाद विवाद विधि। तो वाद विवाद विधि में क्या होता है, आपके पास बच्चों में आप एक टॉपिक दे देते हो जिसके कुछ पॉइंट्स होंगे, कुछ क्या हो, कुछ फ़ायदे होंगे, कुछ नुकसान होंगे, और बच्चे उसमें आपस में क्या कर रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे। इसके बाद है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है, जो मैं किलपैट्रिक ने दिया था। इसमें क्या होता है, एक कोई टॉपिक होता है, वो आपको बच्चों को दे देते हो, बच्चे उसमें प्रोजेक्ट बनाते हैं और अपना जो कंटेंट है आप उस तरीके से बच्चे के सामने रखते हैं। यहाँ पे बच्चा और चीज़ें भी सीखता है। नेक्स्ट है समस्या समाधान विधि। कोई एक समस्या होगी, उसमें बच्चा, आप क्या करोगे, कोई एक समस्या आप बच्चों के सामने प्रेजेंट करोगे, उसके बाद समस्या का समाधान निकालने में बच्चों की मदद करोगे। नेक्स्ट है शोध विधि। जैसे कि आप होता ही था जब हम 11-12 में पढ़ते थे, या फिर अभी भी हम लोग क्या करते हैं, सोर्स मेथड है ये। आप बहुत सारे सोर्स यूज़ करते हो, जैसे कि अभी आप अपनी कंटेंट को या फिर अपनी क्लास का पूरा कंप्लीट करने के लिए सोर्स में आए हो, जैसे अभी आप यूट्यूब के सोर्स में आए हो, वैसे ही पहले हम लोग रेफरेंस बुक के सोर्स में जाते थे। रेफरेंस बुक आती थी, जो गाइड वाइड आती थी हमारी। उसके बाद आता है पर्यवेक्षण विधि, जिसमें टीचर एक क्या करता है, ऑब्जर्वर की भूमिका निभाता है यहाँ पे। इसके बाद है दल शिक्षण, जिसको हम बोलते हैं टीम टीचिंग। टीम टीचिंग में क्या होता है कि टीम के, इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। पीयर भी होता है, जिसमें साथ वाला बच्चा साथ वाले को पढ़ाता है। इसमें आता है फिर एक टीम शिक्षण ना। टीम शिक्षण में क्या होता है, टीचर्स की टीम बनती है, तो टीचर्स अपनी टीम के हिसाब से, मतलब ये पढ़ाएगा, ये पढ़ाएगा, ये टॉपिक ये पढ़ाएगा, ये टॉपिक ये पढ़ाएगा, उस हिसाब से बच्चे को पढ़ाते हैं। इसके बाद है मस्तिष्क उद्दंडन विधि, मतलब होता है ये ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो ये ज़्यादातर सीनियर क्लासेस में होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो उसमें क्या होता है, आपको बच्चों से ही आप, क्योंकि बच्चे को हम आप कोरिलेट नहीं मानते हैं, बच्चा घर से पूर्व ज्ञान उसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो बच्चों को क्या करते हैं हम लोग, ब्रेन स्टॉर्म कर करके बच्चों को आगे के बारे में बच्चों को जानते हैं, और उसको वही चीज़ें सारी ढूंढता है। जैसे आपने कुछ पूछना है, आप उसी को मतलब 9-10 बच्चों में ही आप आपस में पूछते रहते हो, जिससे हमारा जवाब मिल जाता है। कोई समस्या होती है, उसके बाद बच्चे ही आपस में आप ब्रेनस्टॉर्म करते रहोगे, उनका मतलब पूछते रहोगे चीज़ों को लेके, आप उनके पास मैटर प्रोवाइड कराओगे। बच्चा खुद करता है, यहाँ पे सिर्फ टीचर फैसिलिटेटर होता है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है हमारे पास अभिनयकरण, मतलब आप किसी भी टॉपिक को आगे से अभिनय करोगे। ये भाषा में ज़्यादातर प्रयोग होता है। अभिनय करके बच्चों को अपना कंटेंट बताते हो। एक होता है पुनरावृत्ति विधि, मतलब जो आपने पढ़ाया है उसको आप क्या करोगे, रिवाइज कराओगे। तो वो क्या होगा आपके पास, पुनरावृत्ति रिपीटिशन कराते रहते हो आप अपने सिलेबस का, कि बच्चों को अच्छे तरीके से आ जाए। तो ये आपके पास थी किसकी विधियाँ थी, आपके पास पर्यावरण शिक्षण की विधियाँ।
थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।